मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये दरअसल घैला गांव और अल्लू नगर डगोरिया जो कि लखनऊ से सटा हुआ है और बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र लगता है। और यहाँ पर एलडीए की कार्रवाई चल रही क्योंकि एलडीए काफ़ी दिनों से इस ज़मीन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को मुआवजा देने की बात कर रहा है, मगर मन मुताबिक मुआवजा न मिलने के कारण कई किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब खबर पर हम आते हैं। खबर दरअसल ये है कि कल ही एलडीए ने एक कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत कुछ बने हुए हैं दीवार उनको गिराया गया। उस दरमियान एक इनका जो कर्मचारी था उसकी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है और चूंकि वो दिल का मरीज़ था और उस दरमियान उससे काम कराया जा रहा था तो उसकी मौत हुई, ये अधिकारियों का भी कहना है। और ये हमने यहाँ पर जो बात की है पुलिसकर्मियों से उनका भी कहना है। अब गांव वालों से ज़रा बात कर लेते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या है और पूरा मामला क्या है। भाई साहब, आपका नाम क्या है और क्या पूरा मामला है? तमाम सारे किसान हैं, है ना? किसान हैं आप लोग? मेरा नाम बाबा राम सेवक है। इस 9 गांवों ने मुझे जो है यहाँ जो प्रबंध नगर बनाया गया है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा अच्छा। 2008 में इन लोगों ने इस ज़मीन को गजट किया और गजट करने के बाद में रजिस्ट्री बराबर होती रही किसानों की। किसान अपनी ज़मीन बेचते रहे अपने जो है मतलब अपने श्रद्धानुसार, जिसके पास जैसे किसी लड़की की शादी हुई या किसी के माँ बाप के या किसी तरीके से मान लिया ऑपरेशन कराना हुआ या लड़के को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना हुआ तो ज़मीन इसीलिए होती है। तो मान लीजिए कहीं अपने किसानों को अपने किसानों को जो है ज़मीन दे दी गई कि भाई थोड़ी बहुत आप लोग प्लाटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी लोगों की जो है व्यवसाय चल रही थी 2008 से 2019 तक। 2008 से 2019 तक। 19 में इन्होंने हमारी रजिस्ट्री को बंद कर दिया। अच्छा। एलडीए ने जो 19 से हमारी रजिस्ट्री जब बंद कर दिया तो यहाँ ज़मीन बिकना बंद हो गया और ना तो जो है कोई ज़मीन खरीद रहा, ना कोई यहाँ मकान बनवा रहा है, ना ही आप इस पे कुछ अगर लोन वगैरह ले सकते हैं, ना लोन ले पा रहे हैं और ना तो ये ज़मीन को हम रहन रख पा रहे हैं और ना एलडीए ने आज तक हमको कोई पैसा दिया है और ना एलडीए ने आज तक कोई कब्जा किया है। भौतिक कब्जा भी किसान का है और किसान खेती भी कर रहा है। आवश्यक चीज़ पर अपनी ज़मीन को रहन भी कर सकता था या बेच सकता था और किसी प्रकार का कोई भी इन्होंने आज तक किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है। मुआवजा वगैरह क्या है, दे रहे हैं? मुआवजा की कोई बातचीत नहीं हुई है। और 2008 में हम लोग कम से कम 40-50 आदमियों मिलकर के इस ज़मीन को स्टे भी करा लिया है कि हम लोग जो है अपनी ज़मीन जो है ग्रीन बेल्ट के मुताबिक हम अपनी ज़मीन को एलडीए को ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा, ये आप लोग ने करा लिया, स्टे करा के रखा स्टे करा लिया। उसके बाद इन्होंने 3-4 हमारी लोगों की बाउंड्री गिरा दी। कभी बता के नहीं आते हैं, कभी ना बता के आते हैं और ना किसी को समझा ना कोई नोटिस देते हैं। केवल थाने चले जाते हैं। थाने वाले जो है जो यहाँ के सीओ साहब हैं या एसओ साहब हैं चौकी इंचार्ज को बोल देते हैं। चौकी इंचार्ज जी जो है जो 10-20-25 आदमियों को ले करके खड़े हो जाते हैं तो वो जो मान लीजिए किसी का जो यहाँ बनाया हुआ है कोई मकान बना है मकान गिरा देना या किसी की बाउंड्री गिरा देना। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ा विरोध का काम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत बड़ी जास्ती कर रहे हैं और किसानों को जो है कहते हैं कि अगर सामने आ जाओगे तो तुमको हम मारेंगे, तुमको पीटेंगे। 2021 चल रहा है ना? 2008 से 21 कितना साल हो जाता है? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13 साल है। 13 नहीं भाई, 14 साल देखिए हो जाता है। अब इन 14 सालों में एक व्यक्ति, एक किसान अपनी जो किसान की जो जमीन है उसका लाभ नहीं उठा पा रहा। अगर बेटी बच्चियां हैं उनकी बड़ी हो गई होंगी, उनकी शादी करने के हो गया होगा और भी समस्याएं होंगी, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग तो जमीन भी नहीं, लोन भी नहीं करवा पा रहे होंगे, तो ये सब दिक्कतें हैं क्या आप लोग के साथ? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि 2005 में महायोजना बनी 2021। तो ये जो घैला आप देख रहे हैं पूरा गांव जो ये है तो इसमें 350 हेक्टेयर ज़मीन
ग्रीन पार्क के लिए आरक्षित की गई थी 2005 में। 2005 में 2021 के लिए कि पार्क बनेगा यहाँ पे। ग्रीन पूरा पार्क। हाँ, ग्रीन पार्क के लिए आरक्षित है जमीन। अच्छा, हाँ, वो उस समय किया गया था पार्क। नहीं, देखिए हम आपको बताते पूरा मामला क्या है। ये जमीन आप देख रहे हैं सारी खाली, ये पार्क के लिए 2005 में ही आरक्षित कर दी गई थी 2021 के लिए। अखिलेश यादव जी नहीं, 2005 में महायोजना बनी थी 2021 की, बहन जी की सरकार में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने गड़बड़ी जो एलडीए ने की कि 2007-2008 में उसी जमीन जो पार्क के लिए आरक्षित थी जमीन, उसी को आवासीय योजना के लिए अधिग्रहण की शुरुआत कर दी। प्रबंध नगर योजना सबसे बड़ा मामला ये है। हुआ ये कि जब दोनों ने धारा 4 धारा 6 का प्रकाशन तो 2007-2008 में कर दिया, लेकिन जब मुआवजा बांटने की नौबत आई तो मामला जब चला गया वहाँ पे आपका एनजीटी पर्यावरण मंत्रालय, क्योंकि उनको इनसे परमिशन लेनी थी आवासीय योजना लाने के लिए, तो उन्होंने रोक लगा दी पूरी योजना पे, जो आज तक रोक है यहाँ पर। एलडीए क्या है, केवल फर्जी काम कर रहा है यहाँ पे। एलडीए यहाँ पे कभी भी आवासीय योजना नहीं ला सकता है। कारण क्या है, ये जमीन आवासीय योजना के लिए आरक्षित ही नहीं है, ग्रीन पार्क के लिए आरक्षित है जमीन 350 हेक्टेयर, और जिन्होंने जमीन अधिग्रहण कर रखी केवल 488 हेक्टेयर, केवल 138 हेक्टेयर जमीन ही इसमें आवासीय योजना पे लाई जा सकती है। टोटल 488 हेक्टेयर। हाँ, 350 तो पार्क के लिए आरक्षित है 2005 से। भाई अधिग्रहण तो आपने 2007-2008 में किया ना, लेकिन अधिग्रहण तो आपने ग्रीन बेल्ट को जमीन के लिए कर लिया, जिसपे आवासीय योजना लाई ही नहीं जा सकती थी। सबसे बड़ी समस्या, तो मामला वहीं से फंसता चला गया, क्योंकि एनजीटी वालों ने रोक लगा दी, पर्यावरण मंत्रालय ने, कि भाई आप जो है ग्रीन बेल्ट की जमीन कैसे आवासीय योजना के लिए ले सकते हैं। तो किसी को मुआवजा नहीं बांटा गया। कारण क्या, जिला प्रशासन ने कहा अगर हम मुआवजा किसानों को बांट देंगे और आप आवासीय योजना नहीं ला पाए तो मुआवजा किसान नहीं वापस करेगा, क्योंकि वो पैसा खर्च कर डालेगा, तो पैसा तो आपका डूब जाएगा। तो ये मामला वहीं से अटका हुआ है। अब जो एलडी कार्रवाई कर रहा है, कुल मिला के केवल किसानों को परेशान कर रहा है। किसानों को परेशान केवल यहाँ पे कभी भी आवासीय योजना नहीं आ सकती है। केवल अगर शासन स्तर से चाहे तो पार्क बनाया जा सकता है, वो भी किसानों को अच्छा मुआवजा देना होगा। ये बताइए, और भी लोग किसान हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे। किसान क्या लगता है, किसान जिस तरह बता रहे हैं परेशान किया जा रहा है, एलडीए परेशान कर रहा है, क्या कहाँ तक इस बात को आप मानते हैं सही? किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग आर्थिक स्थिति ऐसा गुजर रहे हैं कि बहुत ही, ना तो हम लोग को कृषि लोन मिल पा रहा है, ना तो अपने खेती से कुछ कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इतना जानवर हो जाने की वजह से खेती भी पूरी तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पशु और इस वजह से दिक्कत। जी बिल्कुल, बहुत परेशानी हो रही है। और एलडीए वाले अपना जो अलग हम इनको जो है अधिग्रहित करेंगे, ज़मीन लेंगे, कहीं अगर कोई भी चीज़ अगर अपना बना ले, कोई किसान भी अगर अपना बनाना चाहे बना ले, वो आके वो गिरा देते हैं। थोड़ा सा भी अगर कमरे कर घर का भी बनाते हो, बस उनको बिल्डर साबित कर देते हैं। ये है कि बस दिखा करके उस मकान को गिरा देते हैं। अभी का क्या मामला प्रकरण जो है, आप लोग जिस बताया जा रहा है कि किसानों ने बहुत विरोध किया, जिस वजह से समस्या हो गई और एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत भी, उसमें क्या सच्चाई लग रही है? सच्चाई बात क्या वर्जन है इसमें किसानों का? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जब ये लोग कल गिराने के लिए जब आए हैं, ठीक है, पहली बात तो गिराना ही गलत था। ना तो किसी प्रकार की नोटिस दिया है इन लोगों ने, ठीक है, सीधे आए गिरा, बताते हमने नोटिस दिया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया है। जिसकी भी बाउंड्री वाल गिराई गई है, ठीक है, किसान सारा वहाँ पर एकत्रित हुआ है, ठीक, उनके अधिकारियों से सहलता से बात की गई है। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग किसानों के पास में कुछ वीडियोज़ हैं जो दिखाए जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग के पास भी कुछ वीडियोज़ हैं? जी, कुछ वीडियो हैं जो दिखाए जा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई मतलब उनसे मतभेद या अपशब्द कोई नहीं बात की गई है। और जो उनकी ड्राइवर की जो बात आ रही है, ड्राइवर उनका पहले से ही जो है बीमारी स्थिति में था और पहले से ही उनकी दवाई का इलाज चल रहा था, ठीक है। और कुछ पत्रकार लोग भी वहाँ पर थे, जो कि हम देख रहे हैं, जैसे अमर उजाला और ईटीवी के लोग वहाँ पर थे, ठीक है, और वो गलत तौर पे न्यूज़ चलाई जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तमाम, क्योंकि आज के सुर्खियाँ बनी हैं तमाम जगह मीडिया संस्थानों में, इस खबर की भाई निकाला गया है, फ़ोटो प्रकाशित हुआ है कि गांव वाले जो हैं, किसान जो हैं, वो विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध के चलते क्या हुआ कि शायद पथराव भी हुआ है या बड़ी घटना होने से बच गई, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई विरोध हुआ, खाली बस बातों में बस ऐसा हुआ है ना। कोई पथराव किसी प्रकार के, मतलब किसी प्रकार की हाथापाई कुछ नहीं हुई है, ठीक। ये तो सरासर गलत बताया जा रहा है, किसानों को फंसाया जा रहा है, ठीक है। और उसके खुद कर्मचारी ने ये जब बयान दिया है, ठीक है, हम अपने हाथों से उसको दवाई खिलाई है। जब वो काम कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, उस समय भी उन्होंने मेडिसिन को इस्तेमाल किया, दवाई ली है। और अपने जेसीबी को लेते जाते उसकी मौत हुई है। मौत हुई है, और मौत होने से पहले उसने उस ड्राइवर को अपने हाथों से संभाला,
अपने हाथों जी अपने हाथों से संभाले, बता करके उसकी भी वीडियो हम लोगों के पास आ ये चाहते हैं। बताइए किसान ओवरऑल अंत में हम सबसे एक राय लेना चाहेंगे शॉर्टकट में, क्या चाह रहा है किसान, क्योंकि किसानों पर यहाँ तमाम तरह के सवाल भी उठे हैं, है ना, और किसानों पर उठते भी रहे हैं, मगर सच्चाई तो खैर हम आप लोगों ने बता दी है, बाकी हम अधिकारियों से भी बात कर लेंगे। अभी किसान क्या चाह रहा है? किसान ये चाह रहा है कि ये इस योजना को करीब 14 साल हो गए हैं, ना लिए पैसा दे रहा और ना जमीन को छोड़ रहा। किसान इसका निस्तारण